सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। अशोक महतो का टिकट तेजस्वी ने कंफर्म कर दिया है। जी हाँ, देखिए पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। बिहार के बाहुबली नेता अशोक महतो गुरुवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था। देखिए जो तस्वीरें चल रही है, अशोक महतो को गेट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद वह वापस लौट गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने आरजेडी के मुंगेर से उनको टिकट दिया था। खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी सिंबल दिया, लेकिन जिस तरीके से देर रात अशोक महतो को बिना तेजस्वी से मिले खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए जो तस्वीरें चल रही है अशोक महतो की। अशोक महतो चुनाव से ठीक पहले शादी करके पत्नी के लिए टिकट हासिल करने को लेकर चर्चा में आए थे। अशोक महतो ने दिल्ली के आरके पुरम में रहने वाली 46 वर्षीय अनीता देवी से पटना में शादी की थी। शादी करने के लिए अशोक महतो ने जो है वो काफी ज्यादा 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना के जगदम्बा स्थान के मंदिर में पहुंचे। उनकी शादी में परिवार के लोगों के साथ साथ कई समर्थक भी शामिल हुए। उन्होंने खरमास में ही अपने से कई साल छोटी अनीता देवी से शादी रचा ली थी और आशीर्वाद लेने के लिए लालू यादव के घर पहुंचे। अब देखिए अशोक महतो जब पहुंचे तो तेजस्वी यादव के उनको मिलने नहीं दिया, लेकिन अब खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि अशोक महतो का टिकट तेजस्वी ने कंफर्म कर दिया है। वो लिखे हैं, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ से कॉल करके कहा गया कि क्षेत्र में मजबूती से रहिए। वारसिलीगंज विधानसभा आरजेडी कंफर्म 100%। मेरे सभी समर्थकों को बहुत बहुत बधाई। यानी कि अब लग रहा है कि उनका टिकट कंफर्म हो गया है, लेकिन ऐसे तो तेजस्वी ने उनको घुसने नहीं दिया। तो ऐसे में अब जो है चर्चाएं हैं कि क्या जो है उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। बता दें आपको कि अशोक महतो ने एक बयान भी दिया था, भूरा बाल साफ करो। इसका मतलब है भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कयास्त से है। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या इनका टिकट कंफर्म करेंगे, ये सवाल उठ रहा है। बाहुबली नेता अशोक महतो आगामी विधानसभा चुनाव में पत्नी अनीता कुमारी को लड़ाना चाहते हैं और टिकट के सिलसिले में ही तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को वारसिलीगंज विधानसभा से सीट से आरजेडी के टिकट पर प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में वो पता चलेगा। अब देखिए तेजस्वी किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। आज आपको अगर मैं बताऊं तो सूरजभान सिंह भी आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और तेजस्वी यादव के साथ पार्टी में जो है वो शामिल होंगे। ऐसे में अशोक महतो को भी लेकर खबरें चल रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत मोदी जी कल रो रहे थे, उनकी मां को इस तरह से गाली दिए गए, अभी से लेकर एनडीए बिहार बंद करने वाला है। एक बात समझिए, माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है। जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं।
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए, मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया, भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे। बिहार बंद बुलाया गया है। बीजेपी कल बिहार बंद करेगी। सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। बोला नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे। बिहार बंद बुलाया गया है। बीजेपी कल बिहार बंद करेगी। सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है।